श्रीमद् भगवद गीता व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के जीवन लक्ष्यों और अस्तित्व को सिद्ध करने और वैश्विक महापरिवर्तन का सृजन करने की अपार और अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण है। यह जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय जीने की कला सिखाती है। यह पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक के स्पंदनों और परिवेशीय कंपनों के माध्यम से परमाणवीय प्रभावों का साक्षात दर्शन कराती है। यह उद्गार आध्यात्मिक चिंतक, विचारक एवं गीता मर्मज्ञ एच भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने इस्कॉन के बांसवाड़ा केंद्र की ओर से अंकुर स्कूल में श्रीमद् भगवद गीता और आध्यात्मिक जीवन सूत्रों पर कर्म योग विषयक आयोजित त्रिस्तरीय कार्यशाला सत्संग समागम में अपने व्याख्यान में व्यक्त किए। इसमें भक्तों ने सत्संग, संकीर्तन और भजनों की प्रस्तुतियां दी। उन्होंने कर्म के प्रभाव और फल पर चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्पण की तरह ही हमारे कर्म फल को जस का तस परावर्तित कर देता है। इसलिए विवेक बुद्धि से कर्म का निर्वाह करना चाहिए और इसमें भगवदीय भावों और पवित्र विचारों का समावेश करते हुए जगत और जीवन व्यवहार करना चाहिए। अनासक्त कर्मयोग को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म परमार्थ की दिशा में होने पर सकारात्मक कंपन देते हैं, जबकि विपरीत कर्म का परिणाम अच्छा नहीं होता। हमें तय करना होगा कि अपने कर्म से ब्रह्मांड में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करें, क्योंकि यही लौट कर आते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैष्णव स्वामी महाराज ने गीता के ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग को अपनाना चाहिए। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोक समूचे जीवन, जगत और धर्म अध्यात्म का सार है। कार्यशाला में भगवान योगेश्वर श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव के विग्रह के देव दर्शन किए। 21 दीपकों से महा आरती और 11 थालियों में महाभोग अर्पित किया गया। आरती विधान और अभिषेक दिव्य सुगंधित इत्रों से किया। इस अवसर पर दिव्य सुगंधित द्रव्यों से भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भावनामृत भक्ति साधना सत्संग संकीर्तन भजन से अभय गौरांग दास, अभिनंदन निमाई प्रभु, दिव्य आत्मा दास, चंद्रकांता माताजी, साधिका रचना व्यास ने पूजा विधान अभिषेक कराया।